कॉन्ग्रेचुलेशन, डिफिकल्ट एक्सरसाइज आपकी एंड। आइए सीधे हम आते हैं एक्सरसाइज सेकंड पे, है ना। 10th मैथ्स जो है आपका रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि आपको एक्सप्रेस करना है नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में। जो नंबर्स आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये क्वेश्चन एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में इसको निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 140, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 156, थर्ड क्वेश्चन 3825, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो 5005, और फिफ्थ को नंबर का 7429, 7429, ठीक है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्ट्स आपके 5 क्वेश्चंस, इनके आपको क्या करना है, इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। सिंपल है, बहुत सिंपल। इससे पहले आपने ये मैथ सीखी हुई है, आपको ऑलरेडी आती है। आइए चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 1 140 है, ठीक है। 140 है, ये इधर निकालो इसका 140 का। हमको पता है, हमें पता है कि जो जब भी लास्ट में जीरो हो 2 4 6 8 0 इस टाइप के, तो हमको पता है 2 से डिवाइड होता है। तो इस टाइप से इसको निकालो, 2 7 जा 40 0, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, है ना। फिर अगला और 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा ये 5 से होगा, 5 से, हाँ 5 से होगा सीधे। तो कितने 7 टाइम 50 7 35 होता है, और फिर 7 किससे डिवाइड होगा 1 से, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। तो इसको अब आपको प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना है, ठीक है। तो क्या आया सबसे पहले 2 इंटू 2 1 2, है ना, फिर इंटू 5, और फिर इंटू 7, और फिर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या निकले आपके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 7 140, ये इस टाइप का निकला आपका, ठीक है। आप इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 कितने टाइम है 2 टाइम, इंटू 5 कितने टाइम है 1 टाइम, इंटू 7 कितने टाइम है 1 टाइम। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका 140 के क्या निकल गए, प्राइम फैक्टर, ये फैक्टर्स निकल गए जिसे आपने प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लिया, है ना, बहुत इजी। आइए एक और इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो स्पीड से, हो गया। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन के सेम है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है 38 2 25, है ना, 3825 है। इसके आपको फैक्टराइज करना है इसको, और इसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके देख लो 38 25, ठीक है। एक चीज याद रखना, अभी डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रिक है क्या डिवाइड का, कि ये 2 से नहीं है, क्योंकि लास्ट में कैसा है 5 है ना। 2 से डिवाइड कब होता है, जब 2 4 6 8 या 0 हो। तो ये किससे डिवाइड है, 3 से है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये सारे नंबर को जोड़ दो। तो 5 है तो 7 7 7 14 और 1 15 15 16 17 18, इसका टोटल सम कितना आया 15। 15 क्या 3 से डिवाइड है, हाँ कितने टाइम 5 टाइम। तो ऐसा चेक करते जाना है और आपको ये करना है। तो 3 से डिवाइड करने की ट्रिक क्या है, किसी भी नंबर को, कि जो नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो उसका सम कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आइए 3 से डिवाइड करते हैं, तो कितने टाइम 1 टाइम, ये कितने टाइम 2 टाइम, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, ये 7 3 21, बचा 1, 3 बचे 15, ठीक है। अब देखिए ये नंबर को भी ऐसे करके देखिए, 7 5 12 हो गया, 13 14 और 1 15, यानी ये भी 3 से डिवाइड है, 15 3 से डिवाइड है। तो 3 चको 12, ये यहाँ पे 3 दूनी 6, और ये 3 5 15। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, फाइंड द एलसीएम
and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। ठीक है, तीन दिए हैं इसके भी क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या बोला है हिंदी में बता दो। अब भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है, निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसको अप्लाई करना है, इनके LCM और HCF फाइंड करना है। सिंपल है, ज्यादा फंडा नहीं। वैसे देखिए है ना, तो मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको, जल्दी जल्दी से बताइए। फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो मैं आपको फर्स्ट ही वाला बता देता हूं। ठीक है, फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है भाई। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, पहले तो आप सभी को फैक्टराइज कर लो। ठीक है, ये 12 को फैक्टराइज कर लो किससे, 2 छंग 12, 2 3 6 हो गया आपका। ठीक है, अब जा रहा है 3 से एक बार। इसके बाद आपका 15 को फैक्टराइज करो, सीधे 3 से आ जा रहा है ये, 3 5 15 और 5 एकम 5। फिर इसके बाद आपका 21 आ गया, 21 को फैक्टराइज करो किससे, 21 हो रहा है 3 से 7 बार और 7 एकम 7, ये आपके निकल गया आपका। ठीक है, तो आइए क्या क्या फैक्टराइज निकले। 12 का क्या निकला आपका, 2 गुणित 3। ठीक है, 15 का क्या निकले, 3 गुणित 5 और 21 के क्या निकले, 3 गुणित 7। ये निकल गए आपके क्या, फैक्टराइज हो गए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने निकाल लिया, फैक्टराइज कर दिया इसको। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए एचसीएफ क्या है इन तीनों में से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, सॉरी पी लिखा गया न्यू मेथड। ठीक है, एचसीएफ क्या है, तीनों में क्या कॉमन है। सबसे पहले तीनों के फैक्टराइज मिल गए, फिर इसको तीनों में क्या कॉमन है, तो इसमें 3 मिल रहा है आपको, सभी जगह 3 कॉमन है। हाईएस्ट नंबर बोला तो हाईएस्ट ही 3 कॉमन है, तो आपका एचसीएफ निकल गया 3। उसके बाद आपका एलसीएम कैसे निकालते हैं, तीनों जगह क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। एलसीएम में लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई देखना है ना, तो तीनों जगह 3 कॉमन है, 3। ठीक है, अब देखो बाकी बचे वाले नंबर आपको एज इट इज लिख लो। तो बाकी बचा क्या आपके, 2 बचे, 2 बार 2 गुणित 2 मल्टीप्लाई, एक 5 बचा और एक 7 बचा। ये देखो इसमें ये 3, ये आपको कॉमन मिल गया। ठीक है, तो ये आपका 2 दूनी। अब आपको इसका मल्टीप्लाई निकाल के क्या है, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 3 12 हो गया और 15 7 35 हो गया। ठीक है, 12 गुणित 35 कर दो तो आपका कितना निकल जाएगा भाई, ये हो गया 12 पंचे 60 और 12 3 36, 6 6 12 के 2 हाथ के 1, 3 और 1 4। ठीक है, कितना निकल गया आपका एलसीएम, 420। 420 एलसीएम, 2 दूनी 4 दूनी 12, 12 पंचा 60 और 60 सत्ते 420 होता है। ये आपका एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। हो गया, ठीक है, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। 12 15 21 का आपने एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। इसके ही जैसे आपको 17 23 29 और थर्ड नंबर 8 9 25 का निकालना है आपको। ठीक है, सॉरी 29 है। ठीक है, इसका आपको निकालना है ये तीनों क्वेश्चन। बाकी 2 क्वेश्चन आप करिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, गिवन दैट HCF 306 and 657 equal 9, फाइंड LCM 306 और 657। इसका आपको LCM फाइंड करना है ना। ठीक है, यानी HCF 306 और 657 का 9 दिया है ऑलरेडी, आपको LCM निकालना है उसी का नंबर का। सिंपल सी मेथड है, आप क्या कर सकते हैं, जो है आपका एलसीएम के इक्वल में आप जो
HCF गिवन है ना उसका ऊपर रखना और नीचे 9 से डिवाइड कर देना, तो आपका LCM निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आपका? गिवन दैट HCF 306 and 657 equal 9, फाइंड LCM 306 और 657, इसका आपको LCM फाइंड करना है ना। ठीक है, यानी HCF 306 और 657 का 9 दिया है ऑलरेडी, आपको LCM निकालना है उसी के नंबर का। सिंपल सी मेथड है, आप क्या कर सकते हैं, जो है आपका LCM के इक्वल में आप जो HCF गिवन है ना उसका ऊपर रखना और नीचे 9 से डिवाइड कर देना, तो आपका LCM निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10th मैथ्स क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्या है क्वेश्चन? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए जो है वो संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। वे चेक करना है। क्या चेक करना है एक बार फिर से, कि प्राकृत संख्या है, कोई नेचुरल नंबर है, वो n के लिए क्या है 6 की पावर n जो आपका नंबर है वो नंबर 0 पर समाप्त हो, ऐसे चेक करना है। ठीक है, चेक करेंगे अपन। अब आपको पता है और हमें भी पता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 6 है, चलो 6 की पावर सॉल्यूशन कर रहे हैं ना सीधे, 6 की पावर n, इसका जो नेचुरल नंबर है किसी प्राकृत संख्या n के लिए जो है वो क्या है 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है। कहां पर समाप्त होती है? 0 पर समाप्त होती है। अब एक चीज हम देखते हैं कि जब कोई नंबर 0 पे समाप्त हो तो 5 से पूरी तरह कैसे हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। तो हम यहाँ पे जो 6n है, क्या है 6n के जो फैक्टर है क्या क्या लिख सकते हैं, हमको पता है 6n के जो फैक्टर है, 6 के फैक्टर, पहली चीज हम यहाँ पे 2 और 3 ले सकते हैं। n की बात करें तो 2n या 3n यही हो गए, इसके अलावा कोई हो गए क्या दूसरे? नहीं हो गए ना। तो 6n के जो फैक्टर है 2n 3n ही होंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है ना। अब देखिए इसको हम 2n इंटू 3n लिख सकते हैं ना। अब हमें ये एक चीज अच्छी तरह से पता है कि 5 के फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक चीज और देखो, इसके फैक्टर करके देखो तो क्या हो जाएंगे, चलिए यहां पे हम 6n की जगह 1 रख के देखते हैं तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6n यहां पे n की जगह 2 रख के देखते हैं तो ये आ जाएगा 36। 3 रख के देखते हैं 6 की पावर 3 तो आपका कितना आ जाएगा, 36 6 36 बचे 3 है ना। ठीक है, 3 6 18 यानी 216। तो देखिए एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कि 6 की पावर आप कितने भी लिख लो, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका जो 6 है, ठीक है, जो आपका 6 है, 6 की पावर कितने भी हो, लास्ट में आपका जो है वो 6 ही आएगा। क्या आएगा? 6 ही आएगा। यानी इसका फैक्टर इस टाइप से बन रहा है, 5 कहीं से कहीं पर भी, 0 कहीं से कहीं तक नहीं आ सकता। कि आ सकता है बताइए, थोड़ा सोचिए, क्या ऐसा कौन सा नंबर रखें यहां n की जगह कि 0 आ जाए? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 0 आ जाए, है ना। ठीक है, 0 मत रख देना आपने कि 6 की पावर 0 रख दी, ऐसा नहीं रखना। ठीक है, अब देखिए तो ये आ गया, तो 5 से जो है इसका 5 नहीं है, तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए जो है वो 6n जो है संख्या, जो आपका नंबर है वो 0 पे समाप्त नहीं होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो है ना, और साथ ही 0 पर जो समाप्त होने वाले जो नंबर है वो 5 से कैसे होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो यह जो संख्या है ना, इसमें जो भी संख्या निकल के आ रही है वो 5 से कैसी है, डिविजिबल नहीं है, यानी डिवाइड नहीं हो पा रही है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, नो। क्या हो गया, नो। ठीक है, लिख सकते हैं आप, आंसर लिख सकते हैं द सॉरी डिजिट 0 0 0 4 any natural number and cannot end with 0। ठीक है, ये आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, नॉर्मली दिमाग लगाना है, एक प्रकार का पजल टाइप का क्वेश्चन है। तो ये ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन है, ऐसे चेक करना है, ये आपके आंसर, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम के लिए भी और आपको भी सीखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, हर साल समथिंग ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। कंपोजिट नंबर बोला है यहाँ पे, सो डोंट वरी, कंपोजिट नंबर, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था ना, कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इनकी सारी डेफिनेशन है ना टाइप्स की। फिर भी एक कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इससे पहले आप हिंदी में क्वेश्चन समझ लो। क्या बोला है क्वेश्चन की, आपको व्याख्या करना है ना, व्याख्या करना है कि ये जो नंबर दिया है, व्याख्या करना है कि नंबर जो दिया है ये वाला और ये वाला, ये कैसे है, भाज्य संख्याएं हैं ये, है ना, ये भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है, ये आपको इसकी व्याख्या करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसे नंबर है ना जो खुद से तो डिवाइड हो, है ना, और 1 से भी डिवाइड हो, लेकिन साथ साथ अदर किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, वो नंबर कहलाते हैं आपके क्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, है ना, क्या कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ऐसे संख्या या ऐसे नंबर जो खुद और 1 से डिवाइड होने के साथ साथ किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाए, जैसे कि आपका 8 हो गया, है ना, 9 हो गया, ठीक है। सो आइए क्वेश्चन समझते हैं सीधे। 7 into 11 into 13 plus 13 जो दिया है, जहां से आप जो कॉमन नंबर है उसको बाहर निकाल लो, निकाल लिया तो अंदर बचेगा 7 into 11 into 1 plus 1 बचेगा, ये 13 यहां से आपने कॉमन निकाला। अब देखिए 13 तो बाहर है एज इट इज, ये 7 11 77 और 77 एकम 77 और 1 कितना हो गया, 78 हो गया। अब ये 78 जो आया आपका, ये 78 आया। अब यहाँ पे इसको एक चीज देखो, ये 78 जो है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो देखो ये 78 खुद से भी डिवाइड हो जा रहा है, 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, और हमको पता है ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 3 6 और 2 9 18 हो जा रहा है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया है, क्या है, 7 into 6, ये आया समझ में, ओके वेरी गुड। अगला नंबर क्या है आपका, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 है, ये नंबर है आपका, है ना। अब देखिए यहां पे जो नंबर कॉमन मिल रहा है आपको उसको बाहर निकाल लीजिए, निकाल लिया, क्या है 5 है यहाँ पे, ठीक है, 5 निकला तो अंदर क्या बचा, 7 into 6 into 1, है ना, 5 की जगह 1 into 4 into 3 into 2 plus 1 आया समझ में, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे ये 5 एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, किसका किसका,
7 छंग 42, 42 एकम 42 इंटू 4 3 12 और 12 दूनी 24 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए, अब क्या आ गया आपका 42 इंटू 24, 42 इंटू 24, 2 4 जा 8, ठीक है, और है ना 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 16 इधर कैरी में रहने दो, सीधे मल्टीप्लिकेशन इससे करो, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 और 6 0, है ना, 4 और 6 0 1 कैरी का, 2 4 जा 8, 8 और 2 कितना 10, तो कितना आपका 1008 प्लस 1। ठीक है, अगली स्टेप 5 इंटू ये कितना हो गया 1008 प्लस 1 कितना हो गया आपका 1009 हो गया आपका। ठीक है, अब ये 1009 भी देखो कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है, क्या ये खुद से डिवाइड 1 से डिवाइड होने के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जा रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो नंबर आया आपका, ये नंबर आया, ये नंबर भी आपका डिविजिबल है, तो यहां पे भी आप लिख सकते हैं इट इज कॉम्पोजिट नंबर। तो आपका आंसर क्या बन गया, आंसर आपका क्या बन गया, आंसर आपका गिवन नंबर्स, गिवन, ये आंसर गिवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ओके, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी, है ना, समझ में आ गया है। ओके, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। The start, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 80 minutes to drive one round of field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time at the same prime time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Oh sir, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबरा रहे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन। नो, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन मजेदार है। क्वेश्चन कैसे मजेदार है, पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को करने के बाद पता है, आप जैसे सॉल्यूशन खत्म करोगे इसका, वैसे आप भविष्यवाणी करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जीवन से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, लाइफ से रिलेटेड है, डेली हम ऐसे काम करते रहते हैं, पर आज इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप देखना सच में भविष्यवाणी करना सीख जाओगे। तो कैसे, आइए, एक खेल का मैदान है ना, स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, जहां पे सोनिया जो है, सोनिया जो है वो एक वृत्ताकार मैदान है, सर्कल फील्ड बोला है। तो इस मैदान का चक्कर लगाने में है ना, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। अब जबकि इसी मैदान को, ये अराउंड पथ जो है, इसी पथ को जो रवि है वो 12 मिनट में लगाता है। ठीक है, कंप्लीट करता है। अब सपोज कर लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? रवि और सोनिया जो है, दोनों के दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट दिस स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वो कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे। दोनों की लेकिन जो है स्पीड जो है अलग अलग है। सोनिया की 18 मिनट है और रवि की 12 मिनट है। चलो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधे। क्या बोलता है क्वेश्चन में? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। एक राउंड पथ है और इस राउंड पथ में सोनिया जो है वो कंप्लीट करने में राउंड पथ को कितने मिनट लेती है? 18 मिनट। और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है। ठीक है, तो आपके पास दो नंबर मिल गए, 18 और 12। क्या मिल गए? दो नंबर 18 और 12। ठीक है,
18 और 12 आपके पास 2 नंबर्स मिल गए हैं आपको। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी ट्रिक एलसीएम निकालना है दोनों नंबर के, और जो एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो सेम आपका कॉमन नंबर मिलेगा वही आपका मिनट में आंसर ला के दे देगा, है ना। बहुत देखिए, तो देखिए 18 जो है ना, सबसे पहले इसको ब्रेक कर लीजिए, आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 18 को किसमें सबसे पहले 2 में कर सकते हैं आप, कितने टाइम, ठीक है। यहां पे कर लो पहले सॉल्व। 18 जो है, ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा है, 18 यहां पे दिख रहा है, ठीक है। 18 को 2 9 जा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, हो गया। हाँ, क्या हो गया ये, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 और 6 3 18, है ना, ठीक है। इसके बाद आपका नंबर है क्या, 12, ठीक है। 12 को कर सकते हैं आप, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, सॉरी अभी 2 से और कटा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी 12 के फैक्टराइज क्या है, निकल गए आपके 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 निकल गए, ओके। आगे देखिए इनको और कैसे लिख सकते हैं अपन, अभी सॉल्व किया था। यहाँ पे 2 1 टाइम है, 1 टाइम लिख लिया, और 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है, 2 टाइम लिख लिया। यहाँ पे 2 2 टाइम है और 3 1 टाइम है, ठीक है, हो गया। अब इसमें मुझे बताइए क्या निकालना है अपन को, एलसीएम, एलसीएम निकालना है। अब मुझे इसमें बताइए कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर, तो है ना, एलसीएम किसका किसका निकाल रहा है, लेकिन 18 और 12 का, और यही आपका आंसर भी होगा, ओके। तो दोनों में क्या कॉमन नंबर है, 2 है सर, ठीक है, 2 कॉमन नंबर मिल गया। और क्या है दोनों में कॉमन, 2 भी है और 3 भी है, हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए बच कितने रहे हैं, कितने बच रहे हैं, एक 2 बच रहा है और एक 3 भी बच रहा है ना। तो इसका अगला सॉल्यूशन क्या निकल गया आपका, 2 3 जा 6, ठीक है, और 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, है ना, 36 आ गया आपका। तो आपका ये जो है 36 मिनट आंसर आ गया, है ना, इजी, डिफिकल्ट लगा नहीं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, है ना, आप जब भी किसी मैदान में जाओ घूमने फिरने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे बोल सकते हो कि भाई तू अगर ये राउंड कितने देर में कर सकता है, मैं इतनी देर में कर सकता हूँ। अगर अपन दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे एक लाइन से, एक ही जगह एक ही पॉइंट से, तो हम दोनों इतने समय बाद मिलेंगे, मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ, है ना, अमेजिंग क्वेश्चन, ओके। तो ये आपका आंसर, इसको आंसर कैसे लिखेंगे आप इस लैंग्वेज में, तो आफ्टर, दिख रहा है, आफ्टर 36 मिनट will they meet again at the starting point, at the starting point, ये आपका आंसर। देख पा रहे हैं आप सॉल्यूशन को, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, है ना, ओके। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट, बिकॉज हमने एक्सरसाइज 1.2 भी एंड कर लिए, 7 क्वेश्चन सारे इसके हमने सॉल्व कर लिए, है ना। अब जो है आपको इसको स्पीड से फटाफट कॉपी में नोट करना है, ठीक है। मैं इसके आपको पीडीएफ भी सेंड करते रह रहा हूं, तो आप पीडीएफ भी देख के इसको अच्छे से बकायदा कॉपी में नोट करें, और नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के लिए भी आप रेडी रहे, इसको थोड़ा सा पहले प्रिपरेशन कर ले, है ना। अगले में आप इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना, रिविजिटिंग के बारे में, तो इसके लिए तैयार है पहले से ही, क्योंकि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन सब कुछ मैंने बता दिया है, ओके। थैंक यू। आओ आंख बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना दम है।